हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो है आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है HCF LCM। ठीक है, HCF और LCM का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसमें से सबसे पहले हम कुछ फार्मूला या कुछ रूल को हम जानेंगे, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट है आपको इस रूल को जानना, ताकि इस रूल पर आप उसको बना सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको HCF चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? HCF। अब HCF होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर यानी कि जो भी संख्या आपको दिया जाता है उसमें से कॉमन फैक्टर में सबसे ज्यादा हाई क्या है। ठीक है, हुआ। और इसका डेफिनेशन है दो या दो से अधिक संख्याओं का मोसो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक द्वितीय संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक द्वितीय संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्ती यानी कि लॉसो कहलाती है। ठीक है, ये तो आपका डिफिनेशन हो जाता है। उसके बाद एक और आता है आपका, ये रहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो लॉसो गुणन मोसो यानी कि आपको इनमें से दो संख्या का गुणनफल दिया रहेगा, लॉसो दिया रहेगा, मोसो निकालना है। मोसो दिया रहेगा, लॉसो निकालना है, या हो सकता है लॉसो मोसो दोनों दे देगा, गुणनफल आपसे पूछेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात आती है कि भिन्न। ठीक है, इसमें जो है आपको भिन्न में भी आपको इसमें दिया जाता है कि भिन्न में लॉसो मोसो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जब P/Q के रूप में आपको लिखा रहेगा तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो P/Q के रूप में अगर रहेगा तो मोसो के लिए क्या करते हैं, अंशों का मोसो लेते हैं और हरों का लॉसो लेते हैं। जब हम लॉसो निकालते हैं तो अंशों का लॉसो निकालते हैं और हरों का मोसो निकालते हैं। इसी प्रकार से जो है हमने सारा जो है 4-5 पॉइंट को हमने डिस्कस किया है, और इसके बाद जो है हम इस पर कुछ जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। अब दूसरा सवाल है मेरा कि जो है इसको हम, जैसे कि प्रश्न में है 84, 126, 140 का महत्तम समावर्तक कितना है, तो हम इसको जो है निकालेंगे कैसे। आप देखिए, या तो आप इसको भाग विधि से निकाल सकते हैं, अन्यथा इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो हम इसको भाग विधि से पहले करते हैं। ठीक है, पहले भाग विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से 126 और 84 पहले दो पार्ट को लेंगे हम, या तो इसको लेंगे या तो इसको लेंगे। ठीक है, जोड़ा लेंगे, ये दोनों में से ये दोनों को या ये दोनों को या ये दोनों को, आप किसी को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एक बार में खिलाएंगे 2 42, फिर ये आ गया यहाँ पे 84, तो 2 बार में 84 कट गया। उसके बाद 140 42, 3 बार में 6, 4 दिया 12, 4 1 42, 14 दिया 42, यानी कि मोसो आपका हो जाता है 14। ठीक है, ये तो हुआ मेरा भाग विधि से। अब हम इसको फैक्टराइजेशन विधि से हम निकाल भी सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ता है, सबको फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है इसको कर सकते हैं। तो वो भी आपको हम करके दिखाते हैं। 2 से खाएगा, उसके बाद इसको साइड में फैक्टर निकालते हैं। तो 2 42 21 3 7 है। ठीक है,
2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। उसके बाद है मेरा 126, 2 6 3, 2 3 7, सॉरी 126 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, अब 140, 70 35 75, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इस प्रकार से जो है हमने इसका फैक्टराइजेशन को फाइंड किया है। अब क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक के लिए जो है तीनों में, यानी कि तीनों में जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में कॉमन आने आएगा वो हुआ मेरा महत्तम समावर्तक। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए अगला हिसाब आएगा, ठीक है। तो हम इसको तीनों में इसको मिलान करते हैं। ये तो 2 2 2 2 तीनों में है, उसके बाद 3 तो नहीं है, 7 है, तो 2 गुना 7 बराबर 14। 900 मेरा हो जाएगा 14। ये हुआ, हम इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं और फैक्टर विधि से भी बना सकते हैं इसको हम। और जो है हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर महत्तम समावर्तक निकाले, अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से हम दूसरा सवाल को लेते हैं, उसके बाद हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब मेरा है नेक्स्ट सवाल, जिसमें कि क्वेश्चन है आपका 15, 18, 24, 27, 26, 36 का जो है एलसीएम यानी कि लोसो क्या होगा, ठीक है। तो हम चलिए चलते हैं निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम इसका एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो हम इसको 2-3 तरह से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो बट इसमें जो है आपको हम एक गुणनखंड विधि से निकालने के लिए बताएंगे, और दूसरा एलसीएम जिसे आप निकालते हैं लघुत्तम विधि से, ठीक है, वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस विधि से, आपको ये तो विधि आप जानते ही होंगे बचपन से ही, ठीक है। ये भी एक तरह से भाग विधि ही हुआ। सबसे पहले हम 2 से इसको जो है भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाने का, तो 2 9 18, 15 का 15 ही उतर जाएगा, 2 9 18, 2 12 24, 27 का 27 ही आएगा, और 36 को 18 लिख सकते हैं। ये हुआ। फिर 2 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा, 2 6 12, 2 9 18, 27 का 27 ही उतरेगा, और 9 का नहीं है, और 5 का 25। अब जो है नहीं खाएगा। अब हम इसको क्या खिलाते हैं, 3 से। 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6, 3 9 27, 3 3 9। अब खाएगा, फिर खाएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। अब नहीं खाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इस सारे अंक को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा 3 को पहले लिख दिए, 2 को बाद में लिखे। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को। 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। 36 गुना 5 तिया 15 दूनी 30, 6 3 18, 1 3 तिया 9 1 10, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका 10,080 आंसर। अब हम इसको क्या करते हैं, फैक्टर विधि से बनाते हैं। 15 का फैक्टर थोड़ी भाग हो जाता है, 18 का फैक्टर, 24 का फैक्टर, 27 और 36,
इसका हम फैक्टर को पहले लिखेंगे, क्या करेंगे 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 3, यानी 3 3 9 2 18 या 6 3 18, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 4 या 12 या 12 अति 4 2 8 या 24, 27 है 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है 3 3 9 या 27, 36 को लिख सकते हैं हम क्या 4 गुना 9, ठीक है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 4 3 12 12 3 36। अब इस प्रकार से तो हमने लिख लिया इसको, ये हुआ मेरा फैक्टर मेथड से, ठीक है। आपको जिसमें आसानी हो या तो भाग विधि से आप कर सकते हैं या तो फैक्टर विधि से आप इसका सॉल्यूशन को कर सकते हैं। अब देखिए इसमें तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको पहले निकालिए। तीनों में कॉमन तो पहले 3 को हम फाइंड कर लिए, 1 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 तो नहीं आ रहा है, 5 5 5 5 नहीं है, 1 5 यहाँ से, ये वाला तो मेरा क्लियर हो गया। अब क्या बचा, ठीक है इस पार्ट को लेंगे, उसके बाद गुना 3 है, ठीक है। तीन लिखे और मेरा एक 3 यहाँ पे बच जाता है, तो 3 3 आ गया। यहाँ पे भी मेरा 1 3 2 3 और 3 3, 1 2 3 मेरा आ गया, 5 भी है, ये है 1 2 भी आ गया, यहाँ तक तो मेरा और 2 1 2, ठीक है 1 2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 या 12 या 36 गुना 5 या 15 30, देखिए 30 गुना 36 36 गुना 30, यानी 1080 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो है भिन्न विधि में। तो हमने इस टाइप से जो प्रश्न को आपको जो है दिया है, अब जो है हम इसका भाग विधि से तो P/Q के रूप में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब सवाल हम करते हैं भिन्न वाले सवाल पर। इसमें जो है हमें फ्रैक्शन भिन्न में दिया गया है और हमको क्या कर रहा है HCF निकालेंगे, यानी कि मोसो निकालने के लिए बोल रहा है। हम इसमें करेंगे क्या, मोसो निकालने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को लेंगे, ठीक है। तो हमने रूल को पढ़ा था, क्या पढ़ा था रूल में कि भिन्न का मोसो यानी कि HCF होता है अंशों का मोसो बट हरों का लोसो, ठीक है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे हम इसको बैठा के सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 42 और 21 का HCF लेंगे, HCF। तो इसका HCF या तो हम फैक्टर के मेथड से हम लेते हैं, 14 42 और 21, 2 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 7, यानी 6 से 42 और 3 से 21, ठीक है।
हम इसका HCF जो निकालते हैं तो HCF हमने क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन आता है, ठीक है। तो तीनों में कॉमन आने के लिए हम क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन आया मेरा HCF क्या होगा, 7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 33, 55 और 22 का क्या करेंगे हम, LCM लेंगे, LCM, इसका हम LCM निकालेंगे। तो LCM निकालते हैं 33 का 11 गुना 3, 55 11 गुना 5 और 22 को 11 गुना 2। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये तो कॉमन आ ही रहा है, तो हम क्या करेंगे 11, ये इसमें नहीं आ रहा है तो सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कीजिए 5 दूनी 10, 10 या 30 गुना 11 यानी कि 330। मेरा LCM क्या आया, 330 आया, ठीक है। ये तो आपने सीख लिया, हम इसको अब इरेज कर लेते हैं। हमें जिसकी जरूरत है हमने जो है उसको फाइंड हमने करा। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि भिन्न का मौसम निकालने के लिए अंश का मौसम, यानी कि हमें HCF कितना है 7 बट और LCM कितना निकला 330। आप इसको आंसर लिख सकते हैं, कट अगर कट जाएगा तो कटा भी सकते हैं, नहीं तो अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। आपका आंसर यही हो जाता है, ठीक है। अब हम जो है इस पर महत्तम समावर्तक, ठीक है, तो निकाल लिए। इसके पर जो है इसी सवाल पर जो है हम LCM को भी निकालेंगे। LCM को अगर हम निकालते हैं इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए सारा प्रोसेस तो सेम है, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लोसो करेंगे, इस पार्ट को आप बदल दीजिएगा, लोसो बटा मोसो, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका इरेज हो जाएगा LCM, ठीक है। सवाल वही है, सिर्फ आप इसको चेंज कर सकते हैं। और हमने क्या ये तो आपका मोसो होगा, आप इसको इरेज कर दीजिए, इसमें आपकी जरूरत नहीं है अब इसकी। अब देखिए आपको क्या कर रहा है, लोसो निकालते हैं तो अंशों का लोसो, हमें अंश का लोसो नहीं हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमको निकालना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। इरेज कर लिए। अब जो है आइए यहाँ पे 14, 42, 21, 14, 42, 21, 2 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7, 7 क्या निकाले LCM ना, तो 7 गुना 2 गुना 3, 14 तिया 42। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और कंफर्म होना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से निकालिए 14, 42, 21, 2 से 7, 21, 3 से 7, 7, 7, ठीक है, 7 से यहाँ पे क्या जगह 1 है, तो क्या हुआ 7 दूनी 42, तो ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे 33, 55 और 22 का हम जो है HCF लेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे HCF लेंगे। तो HCF लेने के लिए क्या करेंगे हम 33 को क्या लिखते हैं 11 गुना 3, 55 है 11 गुना 5 और 22 है 11 गुना 2। इसी प्रकार से HCF के लिए हमें HCF 11 आता है, ठीक है।
11 HCF आ गया और LCM मेरा 42 आया। तो अब इस पर हम बैठा देंगे अंशों का 42 बटे और HCF कितना आया 11, ये मेरा आंसर हुआ। इसी प्रकार से आप जो है और भी सवाल को बना सकते हैं। इस पर हम जो है कुछ सवाल आपको डिस्प्ले पर शो करा देंगे, उसी हिसाब से आप इसको बनाइएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा ना आप हमसे पूछ सकते हैं।